नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। एक बार फिर से हाजिर है घग्गर नदी में पानी को लेकर अपडेट। क्या ताज़ा अपडेट है बताएंगे आपको। हम बारी बारी से आपको बताते रहते हैं कि घग्गर में पानी कितना आया है, कहां पर कितना पहुंचा है। गुलाचिका हेड से लेकर O2 हेड और उससे आगे राजस्थान की तरफ कितना पानी छोड़ा जा रहा है, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से कहें तो घग्गर नदी में गोलाचिका हेड से पानी की मात्रा बढ़ी है। हालांकि बीच में 2 दिन लगातार जो है पानी करीब 15,000 क्यूसेक के आसपास पहुंच गया था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज सुबह की बात करें तो 16 अगस्त 2025 को सुबह गुलाचिका हेड पर 26,700 क्यूसेक के आसपास पानी जो है आगे डिस्चार्ज हो रहा था, यानी आगे बढ़ रहा था, वहां से छोड़ा जा रहा था। शाम होते होते पानी जो है बस 200 क्यूसेक कम हुआ है, लेकिन 26,500 के आसपास जो है शाम के वक्त भी वहां पर पानी जो है आगे बढ़ रहा है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो खनौरी की अगर बात करें तो खनौरी में सुबह की स्थिति जो थी वो करीब कह सकते हैं कि 5,500 क्यूसेक के आसपास पानी जो है वहाँ से आगे डिस्चार्ज हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन शाम होते होते वहाँ पर 6,700 क्यूसेक के आसपास जो है पानी वो आगे डिस्चार्ज हो रहा है। ये सरकारी जो आंकड़े हैं, इसमें थोड़ा बहुत पानी का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तमाम जो जानकारी हम देते हैं वो उन्हीं आंकड़ों के आधार पर देते हैं। तो जाहिर तौर पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है कि घग्गर नदी में लगातार पानी जो है पिछले 1.5 महीने से चला जा रहा है। इस बार जो है सिरसा की तरफ काफ़ी समय पहले यानी 15 दिन पहले जो है पानी पहुंच गया था करीब। तो क्योंकि मानसून इस बार जो है उत्तर भारत में पहले ही दस्तक दे गई थी, तो जाहिर तौर पर बारिश की वजह से जो है वो पानी लगातार जो है सप्लाई घग्गर में चल रहा है। हालांकि खतरे की अभी तक कोई ऐसी आशंका नहीं है, ना ही कोई इतना बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जहां पर तटबंध कमज़ोर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो सिरसा के आसपास का इलाका है जहां पर किसान और गांव के लोग जो है बैग में मिट्टी भरकर तैयार रखे हुए हैं, क्योंकि 2010 में जब घग्गर नदी में भारी मात्रा में पानी आया था तो सिरसा के कई गांव ऐसे थे वो डूब गए थे। 2023 में भी कई गांवों के अंदर जो है वो पानी भर गया था। इतना ज़्यादा हो गया था घग्गर नदी में पानी की बाढ़ जैसी स्थिति जो है कई गांवों में उत्पन्न हो गई थी। हालांकि क्योंकि घग्गर नदी के किनारे जो ज़्यादातर किसान हैं वो धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती भी जो है कई हजार एकड़ जो है वो फसल बर्बाद हो गई थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कहां पर कितना पानी है। तो हमने आपको बताया कि 16 अगस्त 2025 की स्थिति जो है वो ये है कि 26,700 क्यूसेक पानी जो है गुलाचिका हेड से आगे बढ़ रहा है। ये शाम का हम अपडेट आपको दे रहे हैं। सुबह भी 26,000 के आसपास जो है वो पानी आगे बढ़ रहा था। खनौरी में सुबह की अगर हम बात करें तो 5500 क्यूसेक के आसपास पानी था, लेकिन शाम होते होते 6,000 6,500 क्यूसेक के आसपास जो है वो पानी आगे बढ़ रहा है। चांदपुर की स्थिति जो है फिलहाल वही है जो काफ़ी दिनों से लगातार चलती हुई आ रही है कि 3,150 क्यूसेक पानी जो है वहाँ से लगातार वही स्थिति में आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें सरदूलगढ़ की तो सरदूलगढ़ में करीब 8,500 क्यूसेक के आसपास पानी जो है शाम को बहता हुआ यानी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं स्थिति अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं O2 हेड की, तो O2 हेड पे भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। हो सकता है कि 200 क्यूसेक घटा हो पानी, हो सकता है बड़ा हो, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो है हमारे पास जो अपडेट आ रही है कि यहाँ से जो टोटल सप्लाई पानी की हो रही है वो हो रही है करीब 4500 क्यूसेक के आसपास, जिसमें से 8 जो हरियाणा के फ्लडी चैनल जो बने हुए हैं उसमें करीब 2500 क्यूसेक के आसपास पानी जो है वो आगे छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान साइफन की तरफ भी जो है वो करीब 2,000 क्यूसेक के आसपास पानी जो है वो आगे छोड़ा जा रहा है। अभी भी एक गेट जो है राजस्थान की तरफ खोला गया है। अगर पानी ज़्यादा आता है तो जाहिर तौर पर जो है राजस्थान की तरफ जो है पानी
ज़्यादा छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी 2 दिन मौसम जो है हरियाणा में साफ रहेगा, लेकिन हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा पंजाब में भी बारिश का अलर्ट है। हालांकि आज हरियाणा में भी कई जगहों पर जो है वो बारिश हुई है, लेकिन बारिश जो है उस इलाके में नहीं हुई जिस इलाके का पानी घग्गर नदी में गिरता है। तो जाहिर तौर पर अगर गुलाचिका हेड से 26,000 क्यूसेक पानी आगे बढ़ रहा है और हरियाणा के उन हिस्सों में पानी होती है जिसमें से रतिया, जाखल, ये जो तमाम इलाके हैं, अगर यहाँ पर भी भारी बारिश होती तो फिर जाहिर तौर पर स्थिति जो है, पानी की मात्रा जो है वो O2 हेड पर भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती। लेकिन अभी कोई खतरे की ऐसी बात नहीं है। हालांकि कह सकते हैं कि घग्गर नदी में पानी जो है वो उफान पर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जिससे डरा जाए। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर आपको अपने नज़दीक जहाँ पर भी जो लोग नदी किनारे यूं कहें कि जो नाली के किनारे रहते हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उन्हें एहतियात के तौर पर जो है कहीं ना कहीं अपने तटबंध देखने की ज़रूरत है। जैसा हमने तस्वीरों में दिखाया कि कई गांवों के लोग जो है वो पहले से ही तैयारी करके बैठे हुए हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश के उस इलाके में बादल फटता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जाहिर तौर पर घग्गर नदी में पानी जो है वो उफान पर होगा, और ऐसी स्थिति में जो है हो सकता है कि कमज़ोर तटबंध जो है वो टूट जाए। तो उसकी तैयारी जो है वो कई गांव के लोगों ने कर रखी है। जाहिर तौर पर तो ऐसी अगर स्थिति अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आती है, क्योंकि अभी पानी जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी ऐसी स्थिति है कि अभी अगर O2 हेड की अगर हम बात करें तो 5 से 7 हज़ार क्यूसेक पानी जो है और भी बढ़ता है। तो जाहिर तौर पर अभी खतरे की बात नहीं है, क्योंकि अभी राजस्थान की तरफ सिर्फ एक ही गेट खोला गया है। जब 3 गेट या 4 गेट जब खोले जाएंगे तो जाहिर तौर पर पानी जो है आगे बढ़ेगा, और आगे के क्षेत्र में जो है थोड़ा सा हो सकता है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो वहाँ पर जो है जो आसपास बिल्कुल घग्गर के किनारे धान की खेती करते हैं तो वहाँ पानी आ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि 38,000 क्यूसेक के आसपास पानी जो है गुलाचिका से आगे बढ़ रहा था, और वो पानी जब सिरसा के O2 हेड और राजस्थान की तरफ गया तो अभी ऐसी कोई स्थिति वहाँ पर तब भी नज़र नहीं आई थी। तो अब तो कह सकते हैं कि 26,000 के आसपास अभी फ़िलहाल पानी चल रहा है, और वो पानी जो है करीब 3 से 4 दिन के बाद जो है सिरसा की तरफ आता है। तो जाहिर तौर पर अभी स्थिति इतनी खतरनाक नहीं है और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, और किसानों के लिए अभी फ़िलहाल के लिए तो राहत है कि उनकी जो खेती है वो सिंचाई जो है वो धान की जो कर सकते हैं, लगातार कंटिन्यूटी जो है वो इसी पानी के रहने की उम्मीद भी है कि आगे आने वाले दिनों में जो है पानी इसी कदर रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, भारी बारिश होती है, जैसा कि अभी 2 दिन जो है मौसम ऐसा ही रहेगा कि बादलवाई रहेगी, हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो है मौसम विभाग ने कह सकते हैं कि 17, 18 और 19 अगस्त को जो है मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट हरियाणा, पंजाब और कई राज्यों में जो है वो जारी किया है। तो जाहिर तौर पर अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो जाकर जो है किसानों को डरने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से किसानों के लिए राहत की बात है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।